ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसमें आप पूरा देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकेश कुमार शर्मा। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे अजय प्रकाश साहनी। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पुल कांच का पुल बन रहा है, वह ग्लास का सफ़ेद ड्रैगन खोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वियतनाम। वियतनाम एशिया में आता है, यह हिंद चीन का एक पार्ट है। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, क्योंकि यहाँ पर चीन और हिंद मतलब भारत का प्रभाव रहा है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। तो इसका नाम याद रखना है, वे वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवन नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना बम्बई राज्य से की गई 1 मई 1960 को। इसे 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ की जो भाषा है वे है मराठी। यहाँ भी विधानमंडल द्विसत्तात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 और लोकसभा की जो है 48 है तथा राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अब देखिएगा, मुंबई जो है यहाँ की राजधानी है, जिसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है और मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था। 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसे मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। और देश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है शताकुंज, वह भी मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण जो हुआ 1911 में हुआ है, यह मुंबई को ही कहा जाता है। अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर को भी देख लेते हैं। भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है पुणे में स्थापित किया गया है, जहां 24 अस्पताल स्थापित किया गया है और शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य मुंबई को कब तक रखा गया है? 2050 तक। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण पुणे में किया गया। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह मूर्ति किसका बना है? गन मेटल से बना है। और कितना ऊंचाई का है? 9.5 फीट ऊंचा है। होप एक्सप्रेस मोजेक 3D विकिरण मशीन द्वारा चलेगी, यह भी महाराष्ट्र में। भारत की पहली स्तर 3D की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना भी महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? महाराष्ट्र में ही। राइट टू पे अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? नागपुर में शुरू किया गया है, जो नागरिकों को स्वच्छता संबंधित एवं निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। ठीक है, भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इतना आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 4 का जो आंसर हो जाएगा यह सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग अनुपात जो है सिर्फ शीर्ष 3 राज्य, यहाँ पर शीर्ष होगा, याद रखिएगा, ठीक है, गलती से लिखा गया है। लिंग अनुपात जो है शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, वे है लद्दाख 1 नंबर में आता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसे याद रखिएगा क्रम से, ठीक है। लिंगानुपात में यह प्रथम। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन कर रहा है, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफ द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, खाद्य कृषि संगठन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 8वां क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, रोनी ओ सुलीवन। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, रोनी ओ सुलीवन। इसके बाद कह रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 4.4%। अब जो है रेपो रेट क्या है इसे समझ लेते हैं। तो अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यह क्या होता है? अल्पकालीन अवधि के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना है। इसके साथ साथ एक और होता है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो 7 के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहस मल्होत्रा। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, सहस मल्होत्रा। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है, कह रहा है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, विदाउट बॉर्डर रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे आता है। इसके पहले भी नॉर्वे था 2021 में भी, और 2022 में भी प्रथम पर नॉर्वे आता है। दूसरे पर आता है डेनमार्क और तीसरे पर आता है स्वीडन। ये 3 देश प्रमुख है। और भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान है 150वें पर आता है। इसके पहले कितना पर था? तो इसके पहले जो था 142 स्थान पर है। तो कितना वृद्धि हुआ है? 8 की जो है कमी हुई है, ठीक है। इसमें संख्या बढ़ने से जो है और नीचे आता है। तो प्रेस स्वतंत्रता में जो है यह 8 कम हो गया है पर साल की अपेक्षा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कह रहा है, इसके बाद है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता सिंह। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यह जो है CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो इसे आपको याद रखना है। थैंक यू।